सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बदलता रुख आज की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनका स्टैंड पहले नजर आ रहा था अब उससे बिल्कुल बदला हुआ दिखता है। सिर्फ रक्षा से युद्ध नहीं जीता जा सकता, यह कह रहे हैं ट्रंप। आक्रमणकारी पर हमले के बिना जीत हासिल करना मुश्किल है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। तो आप देखिए एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर सरेंडर्ड मोड में नजर आ रहे हैं और यह पहली दफा नहीं है। इसके बाद पहले भी कई बार कोशिश की गई, इस्तांबुल वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन उस दौरान भी जब कुछ नहीं हुआ तब एक बार फिर से यही रुख था कि देखो अब मैं बीच में नहीं आऊंगा और हमले इससे और ज्यादा तेज होंगे, प्रतिबंध और लगाया जाएगा रूस पर। कुछ वैसा ही रुख एक बार फिर से नजर आ रहा है। शांति नहीं महासंग्राम होगा, यह बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर से नया पैगाम दिया गया है। पोस्ट में क्या लिखा गया है? आक्रमणकारी देश पर हमला किए बिना जीतना मुश्किल है, यानी इशारा रूस की तरफ है। सिर्फ रक्षा से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। ट्रंप ने उदाहरण क्या दिया? जैसे शानदार टीम के पास अच्छी डिफेंस हो लेकिन आक्रमण की अनुमति ना मिले तो जीत तो नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप यूक्रेन को हमले के लिए उकसा रहे हैं? शांति की बात करते करते आखिर आक्रामक क्यों हो गए हैं ट्रंप? क्या पुतिन के इरादों को भाप गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? अब बड़ी बात क्या है? ट्रंप ने आक्रमणकारी देश को जो कहा है, रूस का नाम लिए बिना रूस के संदर्भ में यह बात कही है। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान। 2 हफ्ते में शांति की संभावना पता चलेगी, यानी शांति हो पाएगी या नहीं अभी इसके लिए तो संभावना भी तलाशते नजर आ रहे हैं और 2 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। 2 हफ्ते बाद हम नई रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, फ्लिप एंड फ्लॉप लगातार ये डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है। एवीएम संजय भटनागर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या आपको लग रहा है कि अलास्का वार्ता में जो हुआ, क्योंकि कहा गया इनसाइड स्टोरी कुछ और है, जो हुआ है दिखाया कुछ और गया। वॉशिंगटन में जो हुआ है वहां पर क्या यूरोप ये बताने में, ज़ेलेंस्की समझाने में कामयाब रहे कि अगर पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ, युद्ध रुका, तो इसके बाद नाटो और यूरोप को कोई बचा नहीं पाएगा, खतरा उसके सामने? बिल्कुल, जैसे कि अलास्का में हुआ था वहाँ पे लग रहा था कि बहुत जल्दी एक सोल्यूशन निकलने वाला है, ऐसा कम से कम इंप्रेशन ट्रंप ने दिया था। हालांकि पुतिन ने ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन जो उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यूरोपियन यूनियन के सारे नेशंस जो रिप्रेजेंटेटिव नेशंस थे, उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया ट्रंप को कि हमको एक पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करना पड़ेगा रशिया को, बिकॉज रशिया ऑफेंसिव पर है। अगर जब तक हम उसको ऑफेंसिव तरीके से रिप्लाई नहीं करेंगे वो नहीं मानने वाला है। और पुराने उनका मानना ये है, यूरोप कंट्रीज़ का मानना ये है कि जैसे कि पहले भी कई बार रशिया अपने वायदे से मुकर गया है और दोबारा अटैक करे हैं, उसको रोकने का तरीका यही है कि उसको हम अटैक करते रहें। तो यूरोप कंट्रीज़ चाहते हैं कि अटैक चलते रहे। और इस दोनों कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि एक सिक्योरिटी गारंटी जरूर चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी के लिए जो डिस्कशन होने थे वो काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रोग्रेस हो ही नहीं पाए। तो मेरा ये मानना है कि क्या यूएस एकदम बिल्कुल तत्पर था कि सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना है, बिकॉज जब उनको ज़रूरत थी वेस्ट एशिया में तो यूरोप की तो यूएस की प्रायोरिटी एकदम क्लियर थी। पहले दिन क्या ऑपरेशन करेंगे, सेकंड दिन क्या करेंगे। वेरेज यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि कौन कितनी फोर्स देगा, कहाँ पे देगा, ग्राउंड पे लोग भेजे जाएंगे, मैन पावर भेजी जाएगी कि नहीं भेजी जाएगी, और कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे। और दूसरी बात, उसको काउंटर कर रहे हैं रशिया वाले। रशिया बोल रहा है कि हम इनके बिना रशिया को इंक्लूड करें सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, मामला फंसा हुआ बुरी तरह नजर आ रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला।